भोपाल की सड़कों पर मोबाइल झपटमारी के छोटी छोटी घटनाओं को अब तक लोग सामान्य अपराध समझते रहे, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अयोध्या नगर पुलिस ने 4 शातिर स्नैचर को दबोचा, 22 मोबाइल बरामद किए, लेकिन पूछताछ में निकला ऐसा इंटरनेशनल कनेक्शन जो सीधे भोपाल से बांग्लादेश तक जा पहुंचा। इस पूरे नेटवर्क की जड़ में है एक नाम, ईरानी डेरा और फरार मास्टरमाइंड सफदर ईरानी। देखिए खास रिपोर्ट। जहां राह चलते किसी का मोबाइल छिनता है और पीड़ित सोचता है कि शायद फोन किसी कबाड़ या लोकल चोर बाजार में बिक जाएगा, लेकिन कहानी इससे कहीं आगे की है। अयोध्या नगर पुलिस ने 4 मोबाइल स्नेचर्स को दबोचा तो खुलासा हुआ एक ऐसे नेटवर्क का जो भोपाल की गलियों से शुरू होकर मुंबई के अंडरग्राउंड बाजारों और फिर बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है। और इस पूरे सिंडिकेट का ठिकाना है ईरानी डेरा। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे काम करता था ये नेटवर्क। अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे से चलाता था नेटवर्क। बाग सेवनिया, गोविंदपुरा, पिपलानी, अयोध्या नगर में गुर्गे पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता है सफदर ईरानी। 3 से 4 हजार में सफदर खरीदता था आरोपियों से मोबाइल। 3 से 4 हजार रुपए में खरीदे जाते थे लूट के मोबाइल। मुंबई के जरिए नेपाल और बांग्लादेश तक सप्लाई। अब समझिए इस सनसनीखेज सिंडिकेट का वो रूट जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसा है। भोपाल में मोबाइल झपटा, कुछ घंटों में मुंबई पहुंचा। वहां सबसे पहले फोन का IMEI नंबर फ्लैश या टेम्पर किया जाता ताकि पुलिस की ट्रैकिंग सिस्टम इसे पकड़ न सके। इसके बाद महंगे स्मार्टफोन 2 हिस्सों में बंट जाते। जो चालू हालत में होते उन्हें तस्करों के जरिए बांग्लादेश और नेपाल भेज दिया जाता, और जो ज्यादा कीमती मॉडल होते उनके पार्ट्स बेचे जाते। यानी एक मोबाइल से कई बार कमाई। इसमें 4 बदमाशों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें साहिल, तालिब, फैजान और सनी नाम के आरोपी हैं। इनको अरेस्ट करके हमने लगभग 22 मोबाइल और 4 स्पोर्ट बाइक और 12 ऐसी घटनाओं का खुलासा किया है जो भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत इन बदमाशों के द्वारा राह चलते लोगों से मोबाइल स्नैचिंग करके कार्य की गई थी। जांच आगे बढ़ी, तस्वीर और गहरी होती गई। ये सिर्फ मोबाइल चोरी नहीं थी, ये एक ऐसा रूट था जहां हर फोन एक कमोडिटी था। हर झपटा गया मोबाइल एक एक्सपर्ट आइटम बन चुका था। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यही मोबाइल भविष्य में किसी बड़े अपराध या फिर देश विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल किए जाएं। ये सही है कि जो मोबाइल एक शहर से चोरी होते हैं उनकी IMEI नंबर डिलीट करने के बाद दूसरे शहरों में बेचे जाते हैं ताकि अपराधी उनको जल्दी पकड़वा नहीं पाए। ये एक टैक्टिस पहले समय से चली आ रही है। अब बम्बई या वेस्ट बंगाल या नेपाल के रास्ते जो जाते हैं, ये भी एक गिरोह काम करता है। इस संबंध में पुलिस समय समय पे मोबाइल इकट्ठे जब्त करती है और उन्हें पकड़ के भी लाती है। ईरानी डेरा पहले भी पुलिस के रडार पर रहा है। 6 महीने पहले हुई छापामार कार्रवाई में 32 गिरफ्तारियां और 51 मोबाइल बरामद हुए थे। लेकिन सवाल वही है, इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद ये नेटवर्क खत्म क्यों नहीं होता? अब पुलिस के निशाने पर सिर्फ छोटे स्नैचर नहीं, बल्कि मुंबई के बड़े खरीदार और बॉर्डर पार बैठे रिसीवर है। और फरार मास्टरमाइंड सफदर ईरानी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी इस पूरे सिंडिकेट के कई और काले राज खोल सकती है। ईरानी गैंग के सदस्य चोरी की स्पोर्ट्स बाइक से मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मोबाइल चोरी का नेटवर्क भोपाल के अमन कॉलोनी ईरानी डेरे से चलता था। मास्टरमाइंड सफदर ईरानी की तलाश में भोपाल पुलिस जुटी हुई है। अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन मकरन के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।